Hi, you are at the right place to learn chemistry. I am Dr. Vinesh, PhD in chemistry. I have created this channel to help you in learning chemistry, whether it is school level chemistry or college level chemistry. Join your hands with us by subscribing this channel. आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। Hello everyone, in this video we will discuss the discovery of electrons. First, we will discuss the study of cathode rays. Crookes was the first. Crookes सबसे पहले व्यक्ति थे who studied cathode rays in 1869, जिन्होंने 1869 में cathode rays की स्टडी की थी। Cathode rays emitted उत्पन्न होती हैं on applying a high voltage. High voltage अप्लाई करने पर high voltage कितनी होती है? 10,000 वोल्ट और 10 किलो वोल्ट। एट लो प्रेशर लो होता है इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। किसमें करते हैं हाई वोल्टेज अप्लाई? डिस्चार्ज ट्यूब में फिल्ड विद ए गैस, जिसमें गैस फिल की हुई होती है। कैथोड रेज आर सो नेम्ड बिकॉज दे आर इमिटेड बाय ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड इन ए वैक्यूम ट्यूब। इनका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये रेज कैथोड या नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उससे इमिट होती है, सो इनको हम कहते हैं कैथोड रेज। An experiment was conducted by J.J. Thomson in 1897. एक एक्सपेरिमेंट J.J. थॉमसन ने कंडक्ट किया था कब? 1897 में। The tube is made up of glass containing two metal electrodes, जिसमें एक ट्यूब ग्लास की बनी हुई थी जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। The air filled inside the tube was subjected to high voltage, और इस ट्यूब के अंदर उन्होंने एक गैस को फिल किया हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया 10 to 20 किलोवोल्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द गैस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कैथोड से एनोड की तरफ। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो रेज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? कैथोड रेज है, और जो फ्लो कर रही है कैथोड टू एनोड। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और ये हाई वोल्टेज सोर्स है जिससे कि हमारे पास हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है अबाउट 10 किलोवोल्ट, और यहाँ पर फ्लोरोसेंट लेयर है जिसके ऊपर जब ये आपके रेज जाती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वहाँ से एक फ्लोरोसेंस डेवलप होती है। नाउ वी कैन डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स ये सीधी लाइन में चलती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ, एंड दे कास्ट शार्प शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कम्स इन फ्रंट। और ये क्या होती है, यदि इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी शैडो बनती है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पार नहीं हो पाती हैं, और उससे क्या होता है कि उनके पीछे क्या होता है, एक शैडो प्रोड्यूस होती है। सेकेंड, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एंड रोटेट द लाइट पैडल व्हील which shows that these rays made up of very small particles। यदि इन रेज के बीच में कोई एक छोटा सा हल्का लाइट वेट व्हील रख दें तो ये उसको रोटेट कर देती हैं, घुमा देती हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो ये रेज हैं ये दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दे आर नेगेटिवली चार्ज, और इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। दे बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाता है तो ये किसकी तरफ बेंड हो जाती हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाती हैं। दिस प्रूव दैट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिससे प्रूफ होता है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये क्या होती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, स्ट्रेट ना चल के टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती हैं। देयर properties do not depend on electrodes and the gas used in the cathode tubes। मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना तो ये इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती है, ना ही इनमें कौन सी गैस फिल्ड की हुई है उसके ऊपर डिपेंड होती है। मतलब जो ये पार्टिकल्स होते हैं सब गैसों में एक तरह से ही निकलते हैं। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, और इनसे क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, जब भी किसी उससे फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराती हैं तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, और ये फोटोग्राफिक जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट डालती हैं। गैस गेट्स आयोनाइज्ड बाय कैथोड रेज, और जो गैस फिल की हुई होती है जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है
तो ये जो रेज होती हैं गैस को आयोनाइज कर देती हैं। फॉस्फोरस ग्लो व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन देम, और जो फॉस्फोरस होता है ये ग्लो करने लगता है, फ्लोरोसेंस करने लगता है जब कैथोड रेज को इनके ऊपर डाला जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन कंक्लूड दैट, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर जे थॉमसन ने क्या बताया, दैट दीज रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जो ये रेज होते हैं कैथोड रेज ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि जो एटम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो किसने की, जे थॉमसन ने की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।